अगर बारात तैयार है, दूल्हे ने सेहरा भी पहन लिया है, तो फिर दूल्हे का नाम ऐलान करने में हर्ज क्या जाता है। दोस्तों, पूरी की पूरी मीडिया और बीजेपी इस वक्त बिहार में महागठबंधन के बीच पैदा हुए गतिरोध को लेकर बात कर रही है, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि गतिरोध तो है ही, लेकिन गाहे बगाहे इन चीजों की वजह से वो चीजें छुप जाती हैं जिन पर हेडलाइन बननी चाहिए, और वो है एनडीए के गतिरोध में। दोस्तों, एनडीए ने भले ही सीट शेयरिंग के आखिरकार अपने फॉर्मूले को सुलझा लिया हो, लेकिन एक पेच है जो लगातार उसके लिए मुश्किल बना हुआ है। मुश्किल भी इतनी बड़ी कि अब एनडीए के एक सहयोगी अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी से साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि जब दूल्हे के नाम पर सहमति बन ही गई है तो ऐलान करने में क्या जाता है। दोस्तों, नीतीश कुमार फिलहाल तो बीजेपी कहती है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको लेकर तो सस्पेंस बरकरार है। अब ये तो बिहार के लोग ही जाने कि वो नीतीश कुमार को दोबारा से सीएम बनाने लायक सीटें देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन एनडीए के घटक दलों में अब खुले तौर पर कहना शुरू कर चुके हैं एनडीए के घटक दल कि जब आप तय कर चुके हैं कि इसी दूल्हे से फेरे करवाने हैं, इसी को घोड़ी चढ़वाना है, तो डिक्लेयर कर दीजिए ना। मोदी जी के मंत्री जीतन राम मांझी, उन्होंने एक बार फिर से आज नीतीश कुमार को लेकर बयान देते हुए कहा, भाजपा के लोगों ने भी कहा है, जेडीयू के लोगों ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है। बिना दूल्हे के बाराती ठीक नहीं है। अगर हम नीतीश कुमार को दूल्हा मान ही लिया है तो डिक्लेयर क्यों नहीं करते? डिक्लेयर करके चुनाव लड़े तो अच्छा है। अगर एनडीए के लोग बैठेंगे तो मैं उनके सामने ये बात रखूंगा। दोस्तों, मांझी ये बात पहली बार नहीं बोल रहे, इससे पहले भी बोल चुके हैं कि जब आपने डिक्लेयर कर दिया है, कि जब आप खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो नाम का ऐलान कर दीजिए कि उन्हीं के बाद, मतलब चुनाव जीतने के बाद वही सीएम बने रहेंगे। अच्छा, इसी बात में मांझी ने एक बात बोली, बड़ी दिलचस्प, बड़ी बारीक बात है। वो ये बोलते हैं कि जब मेजॉरिटी आ जाएगी तो हम सब साथ बैठ के तय करेंगे, ठीक है हम बात भी मानेंगे, लेकिन डिक्लेयर कर दिया गया होता तो अच्छा होता। देखिए दोस्तों, अमित शाह ने न केवल ये बात बोली है कि विधायक दल का नेता जो होता है वही सीएम होता है, बल्कि उन्होंने एक और पेंच फंसा दिया है। उनका ये भी कहना था जब उन्होंने ये बात बोली थी कि पहले हर पार्टी के विधायक बैठेंगे, जैसे एनडीए के जितने भी दल हैं सबके अलग अलग विधायक बैठेंगे, अपनी अपनी पार्टियों के, एक साथ नहीं बैठेंगे। फिर वो अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे, फिर वो विधायक दल का नेता सीएम चुनेगा। तो भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो फिर एनडीए में तो दो ऐसे घटक दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, जो मांझी तो खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को सीएम आप चुनाव के बाद बनाएंगे, ये तय करें, अभी क्लियर कर दें, डिक्लेयर कर दें। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, मांझी बोल रहे हैं या उनसे बुलवाया जा रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मांझी और कुशवाहा को सूट करता है नीतीश कुमार का रहना। तो बड़ा सवाल ये कि मांझी और कुशवाहा समझ रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद कोई ऐसा समीकरण बैठा और बीजेपी ने अपना सीएम बना लिया तो खेल उनका खराब हो जाएगा, बिहार के अंदर राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज दिलचस्प है दोस्तों कि नीतीश कुमार को लेकर भले ही कितनी भी बातें बोल ले अमित शाह या बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का गुजारा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे की तरह किसी की पार्टी तोड़कर नहीं आए हैं। नीतीश कुमार खुद उनकी एक पार्टी है। दो, नीतीश कुमार कभी इधर पलटी मार के जाएं या उधर पलटी मार के जाएं, सीएम हमेशा वही रहे हैं। सीएम की कुर्सी वो नहीं छोड़ते हैं और हर बार उनकी पार्टी मजबूत हुई है। हर बार जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो लोगों को लगा कि उनकी पार्टी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी पार्टी न केवल पहले से ज्यादा मजबूत हुई, बल्कि वो अपनी, मतलब उनकी पार्टी पर एक तरह से पैंठ उन्होंने बनाए रखी। हालांकि अब वो कितना ऐसा कर पाएंगे इस पर कोई अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी दो गुट बन चुके हैं। दोस्तों, आरजेडी का होना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है बिहार में। क्यों? क्योंकि आरजेडी चाहे तो नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए क्या है, उनको वहां से छोड़कर यहाँ बस एक फोन करना है उनको। और दोस्तों, ये बात बीजेपी जानती है कि बीजेपी चाहे बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार चाहे तो सीएम बन सकते हैं आरजेडी के साथ। और यही बात है कि जिसकी वजह से अमित शाह कुछ भी बोल लें, उनको नीतीश कुमार के घर भी जाना पड़ता है, उनको उसके बाद दोबारा से डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ता है। फिर चिराग पासवान को भी बोलना पड़ता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पे ही चुनाव लड़ेंगे। फिर मांझी को भी बोलना पड़ता है कि भाई नीतीश कुमार के नाम का आप ऐलान कर दीजिएगा। नाम के ऐलान के पीछे पेच ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा चंक है वोट का, कुर्मी, कोयरी, ईबीसी वोट।
दोस्तों ये तीनों वोट बैंक जो नीतीश कुमार के साथ है 40% के आसपास है। मैं ये नहीं कह रही कि सारा का सारा 40% नीतीश कुमार को वोट देता है, ऐसा नहीं है। पिछली बार के चुनाव में तो ऑलमोस्ट उनको 15% के आसपास ही वोट शेयर मिला था, बट 15% इज ह्यूज। 15% तो इतना बड़ा मार्जिन है जिसमें नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही सत्ता की चाबी रहने वाली है। दोस्तों ये बात भी सच है कि बीजेपी ने हाल के सालों में हिंदी भाषी राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग की है, केवल यूपी में नहीं बिहार में की है, उसको फायदा भी मिला है और बीजेपी की लोकप्रियता भी है बिहार में, ऐसी बात नहीं है। बट पॉइंट ये ना दोस्तों कि बीजेपी कितनी भी लोकप्रिय हो जाए उसके पास कोई नीतीश कुमार नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास एक देवेंद्र फडणवीस थे, अभी भी हैं, जो मतलब पैन महाराष्ट्र उनके पास एक छवि है। देवेंद्र फडणवीस को पूरा महाराष्ट्र जानता है। कौन है बीजेपी के पास कोई एक नेता जो नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर आप रखेंगे? हालांकि आजकल तो सीएम पर्ची वाले बनते हैं, लेकिन जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगा दिए हैं पीके ने कि वो खुद बीजेपी के लिए अब बोझ बन गए। दोबारा से अगर सरकार आती है उनको कुछ पद मिलेगा नहीं मिलेगा, इट्स टू अर्ली टू से। बट पॉइंट ये कि बहुत सी चीज़ें हैं जो बीजेपी भी समझ रही है कि नीतीश कुमार के बिना वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए दोस्तों ये सारा खेल जो हो रहा है एनडीए के अंदर कि सीएम के नाम का ऐलान आप कीजिए, ये सब इसीलिए हो रहा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये वाली मीटिंग जो अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच हुई थी, दरअसल इस मीटिंग में नीतीश कुमार और अमित शाह भले ही चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट हो, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हो, लेकिन एक दोनों की तरफ से टाटा बाय बाय हो गई। अमित शाह ने क्योंकि बयान दिया, वो बयान देने के बाद वो मुलाकात करने आए और नीतीश कुमार के तेवर भी उनको वहाँ पर उस मुलाकात में दिख गए। हालांकि दोस्तों राजनीति में जो होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखता और जो दिखता है वो होता बिल्कुल भी नहीं है। तो नीतीश कुमार इतने मजे में नेता हैं, वो जानते हैं कि वो मुंह पर नाराजगी दिखाने वालों में से नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर नीतीश कुमार के लिए जीतन राम मांझी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये कोई छोटा बयान नहीं है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मांझी अपने लेवल पर ये बयान दे रहे हैं। मांझी किसी कहने पर ये बयान दे रहे हैं, क्यों बयान दे रहे हैं ये भी सब जानते हैं। अब पॉइंट ये दोस्तों कि वो एनडीए जो लगातार इंडिया गठबंधन से कह रही है कि उनके यहाँ तो आग लगी है, सीएम के फेस का ऐलान नहीं कर रहे हैं, उनके तो खुद के सहयोगी कह रहे हैं कि आप दूल्हे का ऐलान कीजिए, दूल्हा डिक्लेयर कीजिए। तो बात भी ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो कह दीजिए ना कि सरकार भी उनके नेतृत्व में ही चलाएंगे। ये आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ऐसा बोलकर एक्चुअली में बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार के वोटर को कंफ्यूज भी कर देगी, कन्विंस भी कर देगी। एक स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों राजनीति में भी और जिंदगी में भी। मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते ना तो उसको कंफ्यूज कर दीजिए। बीजेपी ये टैक्टिक बहुत यूज करती है, ये उसकी रणनीति रही है। अमित शाह ने ये बात बोल दी कि भाई विधायक दल के नेता में तय होगा कि कौन सीएम है। इससे क्या हुआ? नीतीश कुमार का वोटर कंफ्यूज भी हो गया और बीजेपी का जो वोटर है जो एनडीए के बाकी घटक दल हैं उनके बीच में एक आशा भी पैदा हो गई कि हमारा भी सीएम बन सकता है क्या, हम इस बार हमारी भी बारी आ सकती है क्या आखिरकार नीतीश कुमार की विदाई हो सकती है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में से कुंडली मार के बैठे हैं कि मतलब चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोस्तों दोनों चाहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का काम तमाम हो जाए, लेकिन चाहने से थोड़ा ही होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जब एनडीए के इतने इंपॉर्टेंट सहयोगी खुद बीजेपी से कह रहे हैं, अपने सहयोगी से कह रहे हैं कि भाई दूल्हे का नाम डिक्लेयर कर दीजिए, डिक्लेयर करके आप चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा है, किसको आईना दिखा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।